स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से आप आज जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं वह टॉपिक है आपका वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यानी कि लेव वाइगोत्स्की ने अपने अधिगम के संदर्भ में एक सिद्धांत को प्रतिपादन किया है जो उन्हीं के नाम से वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप वाइगोत्स्की के सिद्धांत के संदर्भ में किन किन चीज़ों को जानेंगे इस पे एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे कि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या है, साथ ही साथ इस सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले दो ऐसे टर्म उसको भी जानना जरूरी है, जिसमें से सबसे पहले आप जानेंगे ZPD क्या है, साथ ही साथ इसके फोल्डिंग के बारे में आप जानेंगे और अंत में आप वाइगोत्स्की के सिद्धांत के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि यहाँ पे वाइगोत्स्की के सिद्धांत यहाँ पे मिस है, केवल महत्व लिखा गया है, लेकिन आप समझेंगे कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के महत्व के बारे में भी आप यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में, जिसका प्रतिपादन हमारे लेव वाइगोत्स्की ने किए थे। इसीलिए थोड़ा सा हम लोग लेव वाइगोत्स्की के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की जो थे वे रूस के रहने वाले एक मनोवैज्ञानिक थे। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि लेव वाइगोत्स्की कौन थे, आपको ये इजीली यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। यही हमारे वाइगोत्स्की साहब हैं। ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने अपने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जो इन्हीं के नाम से, यानी वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से इस सिद्धांत को जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में सोशल कल्चर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका प्रतिपादन इन्होंने ही किया था, यानी लेव वाइगोत्स्की ने ही किया था। अगर आपके एग्जाम में आते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो आपके होंगे लेव वाइगोत्स्की। अगर पूछा जाएगा वे कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो आपके रूस के रहने वाले हैं। राइट, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में बहुत ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना है नहीं, बहुत ही इजीली आप इसको समझ जाएंगे। इन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ पे बल दिया है, वो है समाज के ऊपर। यानी सबसे पहले आप जान लीजिए कि लेव वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है ये बालक के संज्ञानात्मक विकास की आधारित है। यानी कि आपके जीन प्याजे का जो सिद्धांत था वह भी बालक के संज्ञानात्मक विकास पर ही आधारित था। इसी तरह से लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वह भी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर ही आधारित है। तो इन्होंने जो कहा है अपने सिद्धांत के अंदर, उन्होंने एक ही चीज़ पे पूरा फोकस किया है, वो ये है कि बच्चे कहाँ से सीखते हैं, तो बच्चे समाज से सीखते हैं और समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। बस एक ही बात आपको याद रखना है लेव वाइगोत्स्की के संदर्भ में कि उनका एक ही चीज़ कहना है, वो एक ही चीज़ पे पूरा फोकस किए हैं कि बच्चे समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। बच्चे कहीं से अगर सीखेंगे, बच्चे का अंदर अगर कहीं से भी संज्ञानात्मक विकास होगा, तो वाइगोत्स्की का मानना है कि वह समाज के अंदर ही होगा। यानी समाज से जब तक बच्चा अंतःक्रिया नहीं करेगा तब तक वह उसका संज्ञानात्मक विकास हो नहीं सकता। यानी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु बच्चों को सामाजिक परिवेश में रखना जरूरी है, ऐसा लेव वाइगोत्स्की मानते थे। उनका सिर्फ यही कहना था कि सामाजिक अंतःक्रिया करने के बाद ही बालक का विकास हो सकता है। अगर सामाजिक अंतःक्रिया नहीं करेगा बच्चे, तो बालक का पूर्ण रूपेण उसके संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकता है, वो प्रभावित हो जाएगा। तो इन्होंने बस एक ही चीज़ पर फोकस किया है, वह है समाज के साथ अंतःक्रिया। समाज के साथ वो क्रिया करेगा तभी चीज़ों को सीखेगा। बस इतना बात को आप याद रखेंगे। आपके ये जो लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, उसमें यही मेन एक पॉइंट है जो आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करेंगे कि लेव वाइगोत्स्की अपने इस सिद्धांत के अनुसार कहते हैं कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह एक समाज में ही हो सकता है। यानी सामाजिक परिस्थिति में बच्चे जब रहेगा तभी उसका संज्ञानात्मक विकास हो सकता है। अगर वह समाज से बाहर है तो फिर उसका संज्ञानात्मक विकास संपन्न नहीं हो सकता। यानी बच्चे समाज में जैसे जैसे चीज़ों को देखेंगे, जैसे जैसे प्रतिक्रियाएँ वो क्रियाएँ को करते देखेंगे एक दूसरे को, वही चीज़ें वो एब्जॉर्ब करते हैं और उसी के अनुसार बच्चे का विकास भी होता है। यानी बालक जिस परिवेश में रह रहा है, उस परिवेश के लोग उस परिवेश में जिस प्रकार के क्रियाकलाप को करते हैं, जैसे अपने बिहेव को रखते हैं, बालक भी उन्हीं चीज़ों को देखेगा और उन्हीं से अंतःक्रिया करके वो सीखेगा। उसमें भी बालक के संज्ञान में भी उसी तरह की चीज़ों का विकास होगा। ठीक है, ऐसा लेव वाइगोत्स्की मानते हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चे का अनुकरण करना एक बहुत ही प्यारा सा उसका एक क्रिया होता है और सभी बच्चे इसको बहुत अच्छे से अंजाम देते हैं इस क्रिया को, चूँकि अनुकरण करना उनको
बेहद पसंद होता है। तो बच्चे जैसे जैसे बड़ों को करते देखेंगे समाज में, वैसे वैसे चीज़ों को वो खुद सीखेंगे। अगर अच्छी चीज़ मिली तो फिर वो उसमें अच्छा विकास होगा, अगर बुरे चीज़ सीखेंगे फिर उसका नकारात्मक विकास होगा। यानी कि बच्चे का विकास होगा, हर हाल में होगा। और वह कहाँ से होगा? तो समाज में होगा। समाज के लोगों के साथ, समाज के क्रियाओं के साथ जो अंतःक्रिया करते हुए बच्चे देखेंगे, उसी से उसका विकास होता है। बस इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इनके सामाजिक सिद्धांत में, सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत में बस इतनी ही बात आपको रखना है कि बच्चे समाज के से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। इसमें उन्होंने दो बातें बताई है, एक है ZPD, एक है आपका स्केप फोल्डिंग। तो पहले आप ZPD के बारे में जानिए कि ये ZPD आखिर होता क्या है। हम सभी लोग समाज में सीखेंगे, लेकिन समाज में आखिर कोई हमको सिखाने वाला होगा तभी तो सीखेंगे ना, किसी की मदद से ही सीखेंगे, कोई वस्तु से, या फिर सजीव हो या फिर निर्जीव हो, कोई भी चीज़ हो। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमें मिलेगा नहीं, तब तक हम चीज़ों को सीखेंगे नहीं। यही चीज़ आपके ZPD में आएंगी। देखिए, ZPD को हम लोग कह सकते हैं कि वास्तविक विकास के जो स्तर होते हैं और बालक का जो संभावित विकास किया जा सकता है, उसके बीच जो अंतर होते हैं वह हमारा ZPD कहलाता है, जिसे हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कह सकते हैं, निकटतम विकास का क्षेत्र भी कह सकते हैं। और ZPD की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसको कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, अब मुझे पता है कि आपने यहाँ पर नहीं समझा कि ZPD क्या है। देखिए, सपोज कीजिए कि कोई एक बच्चा है जो ये ब्लू वाले सर्किल के एक अनुसार वो इतना काम वो कर सकता है, किसी भी चीज़ का, कोई भी काम का वो इतना पार्ट वो कर सकता है। मान लीजिए वो ब्लू वाले ये सर्किल है। जब उसे किसी दूसरे व्यक्ति मदद करता है उसके कार्य में, तो उसका कार्य करने के जो क्षेत्र होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। यानी पहले ब्लू वाले चीज़ तक सीमित था, अब वहाँ पे थोड़ा बढ़ के देखिए कितना बढ़ा, तो वो येलो वाले भाग को भी अब करने लग गया। तो येलो वाले भाग को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि एक यहाँ पर उसको आउटलाइन दे देते हैं कि बच्चे यहाँ पर पहले ब्लू वाले उसकी स्वयं की क्षमता थी, इतना बच्चा स्वयं कर सकता था, लेकिन जब उसको किसी की मदद मिलती है तो वह यहाँ पे रेड वाले पार्ट तक पहुँच जाता है। यानी कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं बीच में पीला वाला भाग, ये बच्चे का वृद्धि हो रहा है, उसके कार्य करने की जो क्षमता में ग्रोथ हो रहा है। और जितने चीज़ बढ़ा, यही चीज़ आपका क्या कहलाएगा? ZPD कहलाएगा। यही चीज़ क्या कहलाएगा? आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाएगा। यानी कि कोई भी बच्चे का जो क्षमता होता है, उसके क्षमता, और अगर किसी की मदद करने के बाद उसके क्षमता में कितनी बढ़ोतरी हुई, जो बढ़ोतरी होती है वही चीज़ आपका ZPD कहलाता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपको अगर इस वीडियो को देखने से पहले एग्जाम में लेव वाइगोत्स्की से प्रश्न पूछे जाते, तो आपके मान लीजिए आपकी क्षमता थी 50 नंबर के, पर 100 में से 50 नंबर के आंसर करने की। ठीक है, और आप यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस स्कोर को 100 में 50 के बदले आप यहाँ पर 80 कर पाएंगे। तो आप में जो यहाँ पर 30 नंबर की बढ़ोतरी हुई है, जो आपको पहले नहीं था। जब आप किसी के मदद लिए हैं, किसी चीज़ का मदद लिए हैं, तब जो आपको 30 नंबर की यहाँ पर बढ़ोतरी मिल रही है, यही चीज़ आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाती है। यही चीज़ आपका ZPD कहलाता है। यानी आपकी जो क्षमता थी और आप में संभावित विकास हो सकता था, आपकी क्षमता 50 है लेकिन आप में 80 तक विकास किया जा सकता था, तो कितना अधिक विकास किया जा सकता था? तो 30 पॉइंट। यही चीज़ आपका ZPD कहलाती है। ठीक है, सपोज कीजिए कोई बच्चा 20 नंबर का एग्जाम 100 नंबर की परीक्षा में 20 नंबर लाता है, जब उसको शिक्षक बता देते हैं फिर 50 नंबर लाता है, तो फिर वहाँ पर 30 नंबर उसका बढ़ जाता है। यही चीज़ उसका क्या कहलाएगा? ZPD कहलाता है। ये बातें कौन बताए हैं? तो ये बातें हमें लेव वाइगोत्स्की बताए हैं। ठीक है, तो ZPD आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दूसरा जो टर्म था वो था आपका स्केप फोल्डिंग। देखिए, ये कैसे समझेंगे हम लोग? ZPD में ही आपको इसके फोल्डिंग छिपा हुआ है, जिसको मैं अभी जस्ट आपको समझाने वाला हूँ। आपने क्या देखा कि ये जो ब्लू वाला पार्ट था, ये बच्चे की क्षमता थी, और ये जो येलो वाला भाग देखे हैं, ये इतना काम बच्चे तब कर पाया है जब उसको किसी की सहायता मिली है। अब जब उसको किसी की सहायता मिलेगी तो वो व्यक्ति जो इसको सहायता देगा, स्वाभाविक सी बात है कि यह इससे थोड़ा सा ज़्यादा जानेगा इस मैटर पे। जैसे मान लीजिए अभी मेरे वीडियो आप लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को देख रहे हैं, तो आपसे मैं थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ, तभी आपको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति इसको मदद करेगा किसी भी काम में, वह व्यक्ति इससे तो थोड़ा ज़्यादा जानेगा ना। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई टीचर हो सकते हैं, कोई उसके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, कोई उसके मित्र हो सकते हैं, कोई उसके रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। इसीलिए कहा गया, और ये जो होंगे वो क्या होंगे? इससे ज़्यादा जानने वाले होंगे। यानी इसके जो नॉलेज होंगे कितने होंगे? इसको कहेंगे मोर नॉलेज। मोर नॉलेज यानी MKO। MKO मतलब क्या है कि एक तो आपका इससे मोर, दूसरा नॉलेज, और तीसरा मतलब अदर। अदर में आपके शिक्षक, आपके मित्र, आपके परिवार के सदस्य, आपके रिश्तेदार, कोई भी हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर अदर लगा दिया गया, यानी कि इससे ज़्यादा जानने वाले हैं, इसलिए इसको मोर, और ज़्यादा जाने
नहीं कहा, मतलब नॉलेजेबल और यहाँ पर अदर कर दिया, यानी कि इसमें कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि ZPD में जो सहायता देता है, जिसके कारण बच्चे का जो विकास का क्षेत्र है वो बढ़ रहा है, वह किसी भी व्यक्ति की सहायता के कारण बढ़ रहा है। वह व्यक्ति मोर नॉलेजेबल अदर हो सकता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MKO कहा जा सकता है। और जो व्यक्ति सहारा देता है, जो व्यक्ति सहायता प्रदान करता है, यही चीज़ आपका इसके फोल्डिंग कहलाता है। इसके फोल्डिंग का मतलब ही होता है सहारा देना, सहायता देना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई कि इसके फोल्डिंग क्या था, ZPD क्या था, और आपके ये भी समझ में आ गए होंगे कि ले वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में किस चीज़ों का महत्व दिया था। अब हम लोग थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। ले वाइगोत्स्की के जो प्रमुख विचार थे, वो अपने क्या क्या विचार को प्रतिपादन किया है अपने इस सिद्धांत के अनुसार, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। फिर आपका यह टॉपिक, यह सिद्धांत फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए, ले वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों में भाषा और चिंतन दोनों पहले अलग अलग रूप से विकसित होते हैं और बाद में दोनों आपस में मिल जाते हैं। ये बात याद रखिएगा। हालांकि इनका सिद्धांत का ये मेन पार्ट नहीं है, मेन पार्ट इनका यही था कि समाज के साथ वो अंतःक्रिया करके सीखता है। लेकिन ये बात भी याद रखेंगे कि कौन मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चों में भाषा और चिंतन पहले अलग अलग रूप में विकसित होते हैं, बाद में एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, तो वो है हमारे ले वाइगोत्स्की। जैसे छोटे से बच्चे को देखिएगा, जब उसमें चिंतन करने की क्षमता नहीं होती है तो वो अपने मन से कुछ भी बुलबुला रहा होता है, कुछ भी बोल होता है, उसको ये नहीं पता होता है कि हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन एक समय के बाद क्या होगा कि बच्चे को जैसा मन में विचार आएगा उसके अकॉर्डिंग वो बात को बोलेगा। जैसे उसको भूख लगी है तो वो बोलेगा मुझे खाना चाहिए, मतलब उसके मन में जो विचार आया, वो सोचा, उसमें जो चिंतन हुई, उसके बाद शब्द का प्रयोग किया कि खाना चाहिए मुझे। यानी कि भाषा और चिंतन पहले अलग अलग होते थे, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उसमें विकास होती है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों तब एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा करके बच्चे बोलना स्टार्ट करता है। तो ये पहले विचार थे, यानी कि इसको आपने समझ लिया। दूसरी बात तो इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कहा है कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होगा उसमें समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या फिर कह सकते हैं समाज और संस्कृति महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। यानी इसी के साथ तो वो अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखता है, अपने संज्ञानात्मक विकास को अंजाम देता है। और बालक का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक क्रियाओं के अंतःकरण के आधार पे होता है। ये तो इनका सबसे मेन पॉइंट ही है इसके पूरे सिद्धांत में कि बच्चे कहाँ से सीखता है, तो बच्चे समाज के साथ अंतः क्रिया करके सीखता है। तो ये सारी बातों को आप याद रखेंगे। यही आपके ले वाइगोत्स्की से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विचार थे। अब मैं आपको एक बार सिद्धांत का रिविजन करवा देता हूँ। जैसे जीन पियाजे ने कौन से सिद्धांत दिया था, तो जीन पियाजे ने दिए थे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हमारे कोहलबर्ग कौन से सिद्धांत दिए थे, तो हमारे कोहलबर्ग ने दिए थे, वो दिए थे नैतिक विकास के सिद्धांत। और हमारे ले वाइगोत्स्की कौन से सिद्धांत दिए हैं, तो ले वाइगोत्स्की दिए हैं हमारे सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। अगर यहाँ पर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अगर दे दे, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दे दे, तो वो कौन दिए थे, तो वो दिए थे हमारे अल्बर्ट बैंडुरा ने। तो इन सारे बातों को आप याद रखेंगे। मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांत को काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों में, इसलिए मैं यहाँ पर एक बार इनको रिविजन करवा दिया हूँ। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, जो भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। ले वाइगोत्स्की के सारे सिद्धांत आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ZPD समझ में आ गई होगी, आपको इसके फोल्डिंग समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं उन चीज़ों को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिए ताकि जब कभी भी मैं इसी तरह के रोचक, महत्वपूर्ण, उपयोगी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RKR स्टडी को। धन्यवाद।